सिद्धिभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं शिनशासनं जय मंगलभूताणं विमलाणं नारदंसनमयारं तैलोयसेह्याणं नमोऽस्यासवसिताणम् गिम्मे घेसिरथा वर्षायाले रुखमूलरेणीषु शिशिरे वारिसेढा ते साहुवन्दिमो नित्यम् हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जरट श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज विनिश्चल सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, हमारा यह जैन धर्म, जैन दर्शन प्रचार प्रसार को नहीं अपितु आचार और विचार पर विश्वास रखता। प्रचार प्रसार करने वाले धर्म दर्शन इस विश्व में बहुत सारे हैं, पर वास्तव में आचरण को और विचारों को अगर कोई स्थान देने वाला धर्म है तो वह एकमात्र हमारा ये जैन दर्शन। जहाँ आचरण को प्रधानता दी जाती है, ऐसे उस जैन धर्म में, जैन दर्शन में बहुत सुंदर विधाएं आचार्य भगवंतों ने बताई। जितने जितने कार्य आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए बताए हैं, वह दोनों ही कार्य परिपूर्ण रूप से सहेतुक है। बिना कारण के कोई कार्य की बात हमारे आगम में, हमारे धर्म में क्यों की नहीं। आज तक कई बार आप लोगों को चातुर्मास के बारे में या चातुर्मास भी मिला, पर बहुत कम बार हम समझ पाए कि ये चातुर्मास वर्षा योग क्या होता है, क्यों होता है और किसके लिए होता है। हमें उस आचार्य भगवंतों की उस
चातुर्मास के कला को ही समझना है कि उन्होंने वर्षा योग या चातुर्मास की बात क्यों की। जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, अपना घर परिवार छोड़कर जो अपना स्वयं का कल्याण करने के लिए निकलते हैं, वे वर्ष में 3 योग धारण करते, आतापन, वर्षा और शीत। उनमें से यह जो चातुर्मास या वर्षा योग है, वह एक मुख्य रूप से एक योग कह दो या कल्प कह दो। शिवार्य महाराज भगवती आराधना में जय भैया 10 कल्पों की व्याख्या करते। उन 10 कल्पों में अंतिम 10वां कल्प है पज्जो सवर्ण। क्या? पज्जो समण नाम का 10वां कल्प है, जिसमें आचार्य भगवंत शिवार्य महाराज स्पष्ट लिखते हैं कि ये पज्जो वसण यानी जो वर्षा योग का काल है, उतने काल तक दिगंबर साधु एक स्थान पर नियत रहते हैं, उनका विहार नहीं होता। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा ये जैन धर्म, जैन दर्शन, उसका अगर कोई मूल सूत्र है तो अहिंसा है। आप बाहर जाकर देखना, जब जब पानी गिरता है, थोड़ी भी मौसम में नमी आती है, जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती। और जैसे ही जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ होता है, ये वर्षा योग प्रारंभ होता है। दिगंबर मुनि जहाँ हैं वहीं पर अपना वर्षा योग स्थापन करते। मुख्य यही एक कारण है कि जीवों की हिंसा से बचने के लिए ही उनने जो पिछी कमंडल धारण किया है, दिगंबर भेष धारण किया है, उसकी ही पुष्टि के लिए वह दिगंबर मुनिराज 4 महीने तक, कहा चातुर्मास जाता है पर लगभग 3.5 महीने का ही काल रहता है। पर भगवान दास जी ललितपुर और अटा मंदिर के पुण्यात्मा का पुण्य कह दो कि इस साल 3.5 की जगह 4.5 महीने का वर्षा योग। अधिक महीना आने के कारण ये 3.5 महीने का 4.5 महीने ये जो वर्षा योग चातुर्मास हमें प्राप्त हुआ है, उनके आचार्यों के उस दृष्टिकोण को और भगवान के जो ये व्यवस्था बनाई गई है उसको भी समझना होगा। अन्य कोई भी हेतु नहीं है, ना प्रभावना, ना जनसंपर्क, ये सब कुछ जय भैया आज की काल की कह दो या आज के परिणामों की देन कह दो, यह व्यवस्था आगम में नहीं। दिगंबर मुनिराज जैसे ही आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को जिस स्थान पर पहुंचते हैं, ये तो कितने कितने भी दिगंबर मुनिराज महान होंगे। वे वृक्ष मूल में जाकर यानी जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर अपना चातुर्मास कब करते हैं? अन्य कोई कार्यक्रम कभी भी हो, ये आज जो कुछ भी मनोज भैया आप कर रहे थे, ये आपकी समाज को जोड़ने का एक हमारा निमित्त था, कार्यक्रम था। पर चतुर्दशी के शाम को ही पौरात्रिक रात्रि होने से पहले ही दिगंबर मुनिराज जहाँ है वहाँ ही अपने चातुर्मास वर्षा योग की स्थापना कर लेते। अन्यत्र नहीं जाने का उद्देश्य विमल भाई मात्र इतना है कि अहिंसा का परिपूर्ण रूप से पालन हो। और यह चातुर्मास का उद्देश्य जैसे साधुओं के लिए है, ऐसे श्रावकों के लिए नहीं कहा क्या? श्रावकों के लिए भी, क्योंकि समझना सबका सीजन होता है ना विकास भाई, सबका अपना अपना सीज़न होता है। किसी की दुकान का कभी ठंडों में होता है, किसी का जब शादी ब्याह होते हैं तब होता है। विमल भाई हो गया ना सीज़न, वह पैसे धन कमाने का तो सीज़न पूर्ण हो गया, अब धर्म कमाने का सीज़न आया है, इसलिए सब रीज़न को छोड़कर धर्म कमाना। क्योंकि बाकी 8 महीने आप जितना चाहो धन कमा सकते हो, पर धन कमाने का, धर्म कमाने का अगर कोई समय है तो मात्र ये 4 महीने।
अन्य कोई भी समय नहीं है जहाँ धर्म किया जाता। क्यों? क्योंकि ऐसे कहते हैं जय भैया ये सभी बनिया हैं, बनिया मानते ना अपने आप को, और बनिया को ऐसा कहा जाता है कि बनिया गिरता भी है तो कुछ मिलने वाला हो तो है तो ही गिरता है, बाकी समय पे साधुओं को रोकने का क्यों नहीं प्रयास करते? आगम में साल में 3 बार, उसके अलावा वाचना, ऐसे जो 10 कल्प कहे, उस बाकी 9 कल्पों की इतनी अहमियत नहीं है, उतनी अहमियत है चातुर्मास की है। क्यों? क्योंकि महाराज जी बाहर का हमारा धंधा व्यापार भी बंद हो जाता है, अब घर बैठे करे क्या? बेटे की माँ की डांट खाने से अच्छा है कि घर में आकर मंदिर में आकर महाराज की वाणी सुन। समझना, हम कार्य श्रावक भी करता है, साधु भी करता है, जितने कार्य है सहेतुक है। आज ही चतुर्मास की आप लोग स्थापना कर रहे थे, कहाँ गए कपूर साहब? सुनाई दे रहा है ना? चातुर्मास की स्थापना कर रहे थे और 4-5 दिन से लोग सोच रहे थे पानी कब गिरेगा, पानी कब गिरेगा, और आज ही देखो बाहर झमाझम पानी गिर रहा है। क्योंकि नियो गई है चातुर्मास में बाहर पानी और मंदिर के अंदर जिनवाणी, दोनों के लिए करेंगी, बाहर शरीर को और भीतर मन को। क्योंकि बाहर का पानी माँ शरीर की शुद्धि तो कर सकता है, पर मन की शुद्धि करने के लिए एकमात्र ये जिनवाणी। तन की प्यास तुम किसी कुएं के पास जाकर, नदी नाले नल किसी की भी जाकर बुझा सकते हो, पर अगर मन की और आत्मा की प्यास तुम्हें बुझानी है तो जिनवाणी के अलावा अन्य कोई भी नीर कार्यकारी नहीं। इसलिए ये जो हमें चातुर्मास का मौका मिल रहा है, उसमें मुख्य रूप से साधु रुकने का उद्देश्य उनकी स्वयं की आराधना है, और उनकी आराधना करते समय श्रावक की इसलिए ज़रूरत होती है कि श्रावक उनके आराधना में उनका सहयोग करे, उनकी आराधना करे। क्योंकि देखना, 2 ही निमित्त वर्तमान में हमारे पास है, एक भगवान और एक निर्ग्रंथ गुरु। भगवान की उपासना करो और निर्ग्रंथ गुरु की सेवा करो। इसके लिए ही यह चातुर्मास या वर्षा योग इस स्थान पर या हमारे इस नगर में हुआ कर। पर एक सही बात बता दूं क्या भगवान दास जी? प्रबंधक हो ना आप, तो आटा मंदिर के बड़े प्रबंधक हो, इस नाते कुछ कहना चाहता हूँ, कह दूं क्या? बहुत सोचकर मनोज भैया आज पक्का हमें ऐसा लग रहा था कि ये आटा मंदिर में हम चतुर्मास कर रहे हैं, जय भैया हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी, संजय जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि चतुर्मास हम आटा मंदिर में कर रहे हैं। कपूर साहब, उनके तो आधे पसीने निकल गए। सही कह रहा हूं, अगर संजय जी उत्तम सहनन होता तो हम भी किसी वृक्ष के नीचे जाकर चतुर्मास करते, नगर में इस छप्पर के नीचे चतुर्मास करने की आवश्यकता नहीं। और कोई गलती नहीं हुई, नहीं तो तुम्हें बीपी बढ़ जाए, फिर हमें संभालना पड़ा। गलती इसलिए कह रहा हूं कि उत्कृष्ट सहननधारी दिगंबर मुनिराज पंचम काल में छूट नहीं है। नहीं तो खुश हो जाए संजय जी, बहुत अच्छा हुआ महाराज ने कबूल कर दिया, गलती हो गई, ऐसी कोई गलती नहीं कह रहा हूं। अगर मेरे पास उत्तम सहनन होता तो किसी वृक्ष के नीचे, किसी अज्ञात शून्य स्थान में 4 महीने का 3 ही उपास किए थे। आधे लोगों के प्राण ऊपर नीचे, महाराज जी क्या हो गया, उपास क्यों कर रहे हो, किसी से कुछ हो गया क्या? कितनी पागलपंती थी। वे दिगंबर मुनिराज मनोज भाई 4 महीने आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को शाम को दोपहर में जो मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान क्रिया करके सबका त्याग करते हैं, उत्तम सहनन होने से 4 महीने बाद जब पुनः भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष होगा, उस दिन वे पारणा करने के लिए उठते हैं। इतना सहनन मेरे में नहीं है, इसलिए ललितपुर के आटा मंदिर में चतुर्मास कर रहा हूँ, ये कह रहा। पर अभी तालियां क्यों बजा रहा है? अभी घोषणा थोड़ी न हुई है। हाँ, बोली लेने वालों ने, जिसकी धन, जिसकी संपत्ति थी, उन्होंने उस संपत्ति को अपने पुण्य के स्थान पर लगा दिया। और क्योंकि ऐसा है, पैसे की किसी के पास, निहाल चंद जी, कमी तो
नहीं है, पर पैसों का, धन का सदुपयोग करके विमल भाई संपत्ति वही बनाना जानता है जो पुण्य स्थानों पर उस संपत्ति का सदुपयोग करता। जिनकी संपत्ति नहीं थी वे सहयोग नहीं कर पाए, और जिनकी संपत्ति थी वे येन केन प्रकारेण अपनी शक्ति से उन्होंने सहयोग किया, हमारे लिए नहीं तो विकास के महाराज जी मैंने आपका पहला कलश ले लिया है, हमें ना कलश चाहिए, ना तुम्हारे पैसे चाहिए, ना तुम्हारी चवन्नी अठन्नी से हमें मतलब। ये जितने आपने धन संचय किया है संचय जी, ये सब कुछ समाज के द्वारा समाज के लिए है, ना हमारा इसमें खर्चा है, ना हम कुछ लेके जाने वाले। नहीं तो भगवान दास जी और कपूर साहब सोचे कि महाराज जी अब कितने % आपको देना है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जो कलश आपने मंगवाए थे, पंचायत ने मंगवाए थे, वह पंचायत के कलश, मंदिर के कलश, मंदिर और श्रावक धन वे आपका ही है, आपके पास रख। साधु रुकने का उद्देश्य मात्र और मात्र उनकी 4 आराधना है, और उनकी 4 आराधना में माताओं आप लोग सहयोग करोगे ना? ना तालियां नहीं बजवा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे। आराधना करने के लिए सहयोग तो करना, पर मां विराधना मत करना, आसाधना मत करना। आराधना और आसाधना में मात्र एक अक्षर का अंतर है। आराधना तुम्हें भगवान बना देगी, और वही देव शास्त्र गुरु की आसाधना तुम्हें नरक निगोद तक ले जाएगी। निर्णय हमें करना है कि हमें किसका अर्जन करना है, धर्म का कि धन का। धन का तो 8 महीने अर्जन कर सकते हो, पर अगर धर्म का अर्जन करना है तो यही मात्र सीजन, यही मात्र सीजन है। इसीलिए उस वर्षा योग को हम समझ रहे थे। क्यों कहा वर्षा योग? आचार्यों ने शब्द भी लिखा, वर्षा योग कह दो, पावस योग कह दो, चाहे चातुर्मास कह दो, ये सब कुछ समानार्थी एक अर्थवाची ही नाम है। वर्षा यानी जो बाहर पानी है उसको भी वर्षा कहते हैं, जल होता है, और पुण्य को भी, पुण्य की भी वर्षा हो। और योग यानी जुड़ना, किससे? चतुर्थ काल में तो वे मुनिराज वृक्ष के नीचे बैठते थे, आज साधु का भी सहनन नहीं है। हमें लाभ मिला है तो हमें धर्म से, पुण्य से जुड़ना है, अन्य किसी से नहीं। हाँ, नहीं तो महाराज ने कहा है योग है ना, तो सटक के बैठ गए, चिपक के बैठ गए। महाराज ने कहा योग है चिपकने का, ऐसे नहीं, कोरोना है दूर दूर बैठ जाना। हाँ, नहीं तो पता नहीं कौन कब आके क्या छू जाए और पूरा हमारा काम ही बिगड़ जाए। इसलिए समझना, धर्म का अर्जन करने के लिए ये जो कार्य किया था, ये पूर्ण रूप से संतोष जी ये श्रावक के लिए था। क्यों? जय भैया कह रहे थे, वह जो मंगल का प्रतीक पूर्ण कलश जो होता है वह अनंत चतुष्टय का, अरिहंत का प्रतीक होता है, और उसके लिए उन्होंने वह अरिहंत के स्वरूप रूप कलश का प्रतीक मानकर उसको हम घर में विराजमान करें। किसके लिए? उससे ना साधु का कल्याण होने वाला है, ना अन्य किसी का। अगर उस मंगल द्रव्य को हम मंगल मान के कर रहे हैं तो ही हमारा मंगल होगा, अन्यथा मंगल होने वाला नहीं है, नहीं है। कलश की बोलियां हो गई विकास, अब नाम भूल गया है, दाऊ पैसे भी देने ही पड़ेंगे। पर महाराज ने कब कहा कि हम चतुर्मास कर रहे हैं? अभी हमने थोड़ी ना कहा है, कहा क्या? अभी हमने संतोष पंडित जी नहीं कहा कि हम चतुर्मास कर रहे, घोषणा हुई। पंचायत ने, अपने मंदिर वालों ने, समाज ने, पंडित जी ने अपने अपने काम कर लिए, पर अभी मनोज भैया घोषणा पहले पूछना भी पड़ेगा ना। माताओं, आप लोग तैयार हो चतुर्मास करवाने के लिए? माताओं को इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उनका क्या जाता है, हाथ तो किसको सेकने? माँ चौके में हाथ आपको सेकने, वे तो धोती पहनकर विमल भैया आ जाएंगे, महाराज जी नमोस्तु अत्रो अत्रो करके चले जाएंगे, हाथ किसे सेकने? माताओं तैयार हो चतुर्मास कराने? आवाज कम आ रही है। बेटों के पिताओं से इतनी जोर धीरे से बात करते हो क्या? जोर से बोलो हाँ या ना, मुझे ना सुनाई दे रहा है, जोर से बोलना। माताएं तो तैयार है, पुरुष वर्ग तैयार है क्या? भगवान दास जी तैयार है? आप सभी, पंचायत ने भी श्रीफल चढ़ाया, सब मंदिर के एक एक सदस्य ने, वे कहाँ गए तुम्हारे उपासक?
श्रवण तो बैठे, उपासक पता नहीं कहाँ घूम रहे। अरे अकेले क्या मतलब राज, कहना पीछे नहीं बैठा करते, आगे आओ। उनसे पूछे बिना हम थोड़ी हाँ कहने वाले, बुलाओ सबको आगे तो हाँ कहे, नहीं तो कैसे हाँ होगी। अखिलेश चाचा सब व्यवस्थाएं हो गई, अब अपनी भी व्यवस्था हमें देखनी। कहाँ है, घूम लिया, अब बैठो, पहले हाँ ना कहो तो क्योंकि कलश तो हो गए, सब कुछ हो गया, वो कल मात्र क्षेपण तो हो गया, पर महाराज ने अभी कायसर करके भक्ति कहाँ की। आप लोग चाहते हो कि आपके नगर गौरव प्रणत सागर जी का और आपके विशुद्ध सागर जी जिन्होंने आपके श्रवणोपासक संघ का प्रारंभ किया था 2003 से जो चल रहा है, उसके एक एक सदस्य क्या चाहते हैं चतुर्मास ललितपुर आटा मंदिर में हो। इतने धीरे से जोर से बोलो चंदन, नहीं चाहते ना हैं। ये 4 महीने से कहते हैं, हम तो 4 महीने से लगे महाराज जी कि चतुर्मास हमारा आटा मंदिर में हो। और पुरुषों से पूछ ले, लकी 6 बजे आने वाले थे आप, क्या करें महाराज जी, ऐसे ही तो नींद खुलेगी, ऐसे ही हो ही गया चतुर्मास। फिर हमें आज तक जो नहीं मिला है उसे ही प्राप्त करना है। कोई भगवान दास जी जबरदस्ती तो नहीं है। अब बाकी सब ने तो चतुर्मास का श्रीफल चढ़ा दिया, अब पंचायत ने भी कह दिया जय भैया जबरदस्ती, मनोज भैया काम तो आप ही सभी को करना है मिलके, जबरदस्ती तो नहीं है। जबरदस्ती चतुर्मास तो चंदन नहीं हो रहा, हमें जबरदस्ती नहीं जबरदस्त चतुर्मास करना है, अगर हमारे भावों में जबरदस्त परिणाम है। क्योंकि जबरदस्ती काम तो हम बहुत बार कर चुके, पर हमें जबरदस्त भावों के साथ जबरदस्त परमात्माओं ध्यान रखना, मायाचारी से रहित होकर हमें अनुशासन का पालन करना है। आप लोग तैयार हो क्या? कौन कौन तैयार है? सब लोग तैयार, पर बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हैं, नहीं तो अभी कह दो अखिलेश चाचा वे बानपुर वाले और 2-4 जगह के लोग और बैठे हैं कि वे तुरंत ले जाने के लिए तैयार है। चले जाए क्या? नहीं जाए? नहीं, बानपुर वालों तुम लोग ले जाने के लिए तैयार हो क्या? वे कह रहे तैयार है, हम तो बैठे ही है। विश्वास मानना, जिनके मुख तक ग्रास आकर कपूर साहब चला गया है, उन बानपुर आदि नगर के लोगों से पूछना कि चतुर्मास नहीं मिलने पर क्या होता है, और उनके नहीं मिलने पर से तुम समझ लेना कि हमें चतुर्मास मिला है, हमें कैसे भाव और कैसे परिणाम कर। क्यों हिंदू भाई, चतुर्मास मिलते मिलते रह गया, क्या करे, कहीं ना कहीं पुण्य में कमी थी, और उस पुण्य की कमी के कारण हमारे मिलता मिलता चतुर्मास स्वाभाविक था। जहाँ 5-6 हज़ार घर के समाज का पुण्य और कहाँ 50-100 घर के समाज का पुण्य भारी इनका पड़ गया। इसलिए तुम विकल्प नहीं करना, डिस्ट्रिक्ट ललितपुर ही है, तुम्हारे बानपुर कितना ही छोटा हो, डिस्ट्रिक्ट ललितपुर में है, सब कंट्रोल यही से होता है, चाहे कितने ही दूर रह जा। जो आज्ञा दी है साधु को एक नियत स्थान में 4 महीने के लिए रुकने की आज्ञा दी गई, पर ये मत समझ लेना कि अब तो महाराज अभी हाँ नहीं कहा विमल भैया, जब अगर महाराज ने हाँ कह दिया और हम तो फिर एक बार अब तो कहाँ गए तुम्हारे वे मोनू लाइट, बस महाराज जी आगवानी में आ गए, श्रीफल चढ़ाने आ गए, अब निष्ठापन के दिन फिर आ जाएंगे महाराज जी। नहीं, अगर किसी भी प्रकार से आचार्यों ने और आगम ने संजय जी बहुत अच्छी व्यवस्था साधुओं के लिए बनाई, अगर धोखे से कुछ विषमता आ जाए तो चातुर्मास में भी साधुओं को 100 किलोमीटर विहार करने की आज्ञा है। हाँ, ऐसा नहीं है, साधु को भी बांधा है, श्रावकों को भी बांधा है, पर साधु को ये छूट दी है, ऐसे घूमने के लिए नहीं जाएंगे 100 किलोमीटर। कोई आधी व्याधि उपाधि कुछ ऐसी परेशानी आ जाए कि जहाँ कोई उपसर्ग आ जाए, समाज में बहुत बड़ा विकल्प हो जाए, तो साधु 100 किलोमीटर तक दूरी तक विहार कर सकता है। आप लोग तैयार हो क्या? कपूर साहब, मनोज भैया, हाथी को बांध लेना आसान है, एक हाथी को बांध लेना खुशहाली देखा था क्या सोरे में, हाथी को बांध लेना, उसको बलात् जय भैया रथ पर बांधकर उसके परिक्रमा भी कर लेना। जय भैया ने 7 परिक्रमा कराई थी, कैसे कराई थी वे जानते, पर उस हाथी की परिक्रमा कर लेना बहुत आसान है, पर मनोज भाई साधु को 4 महीने के लिए बांध के रखना उतना ही कठिन है। तैयार हो आप लोग? तैयार हो आप लोग? बार बार इसलिए पूछना पड़ता है, बता दूं क्या?
विकास भैया शादी हो गई क्या? विकास सोरई शादी हो गई क्या? मुझे पता है पर सबके सामने पूछना पड़ता है ना। विकास भैया शादी हो गई क्या? कौन आया था भौरे पढ़ने? जो भी पंडित आया हो उस पंडित ने कितनी बार पूजा था, विमल भैया अभी अभी बच्चे की शादी हुई। भौरे पड़े होंगे, कहाँ चला गया? कमाने चला गया होगा पैसे। दुकान, अच्छा रविवार है फिर भी दुकान खोलने गया। कोई बात नहीं, आपने देखा तो होगा। क्या अन्नू तुम्हारी शादी नहीं हुई? हो गई। कितनी भौरे पड़ी थी? 7 भौरे पड़ी थी। फिर 7 भौरे के बाद में कुछ पंडित जी ने पूछा था क्या? कितनी बार? वे भी एक बार नहीं पूछते, 2 बार 3 बार 7 बार पूछते। हाँ भैया स्वीकार है क्या? हाँ धर्मपत्नी मान रहे हो क्या? इसलिए 7 बार हम भी पूछ रहे। क्यों माता हो, चतुर्मास करना है क्या? पुरुषों से नहीं हाँ आ रही। आप लोग नहीं चाहते चंचल? चतुर्मास चाहते हो? वर्षा योग करना है? अरे बस इतनी सी आवाज आ रही। देखो कहाँ कहाँ से, छतरपुर, अशोकनगर, कहाँ कहाँ से लोग आपके चतुर्मास की अनुमोदना करने के लिए आए हैं, और आप ही लोग नहीं चाहो तो कैसे काम बनेगा? चाहते हो चातुर्मास? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं चाहते? ठीक है, बानपुर वालों तैयार हो क्या? फिर अभी चलते। अभी कलश स्थापना भी नहीं होने की बोली है मात्र में। हमने कब बुरी कहा? हम कह ही नहीं रहे किसी को बुरा, हम तो पूछ रहे हैं भैया। जब आपकी शादी हुई थी आपने ये थोड़ी कहा था पंडित जी मेरी पत्नी बुरी नहीं है, मैं हाँ थोड़ी। अरे हाँ पूछ रहे तो हाँ कहना है, नहीं तो नहीं कहना है। वो तो हमें पता है अच्छा नहीं होता तो गुरु की आज्ञा, गुरु का आशीर्वाद हमें क्यों मिलता? अगर नहीं मिलता तो आज के दिन भी हम यहाँ नहीं होते, और पंचमी तक और कहीं पहुँच कर वहाँ चतुर्मास। कल भक्ति पूर्वक चतुर्मास की जो हमने स्थापना का प्रारंभ किया था, आज उस चातुर्मास को कह दूं क्या? माताओं तैयार नहीं है आप लोग? गुरु आज्ञा का पालन कौन कौन नहीं करेगा? हाथ खड़े करो। नहीं करेगा? अरे चाचा पूछ रहा हूं, करेगे कि नहीं करेगा पूछ रहा हूं। करोगे ना? सब गुरु आज्ञा का पालन करके, अनुशासन का पालन करते, धर्म का अर्जन करने के लिए। कहाँ गए वे मड़ावरा वाले? बैठे? आप लोग की भी डिस्ट्रिक्ट ललितपुर है। सोरे वाले आप लोग नहीं आओगे ना? धर्म की उस प्रभावना को जो हम जबरदस्त परिणामों के साथ साधना आराधना करने जा रहे हैं, उनके लिए आप सभी सहयोग प्रदान करना। और वह ललितपुर की समाज का क्या कहे, कितना 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 हो भाग्य है वह चंदन, वह आज का दिन भी 2020 का चातुर्मास आटा मंदिर का इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। क्यों तो सुना ही नहीं, तालियां बजा के खाली हो गए। पहले बात तो पूरी सुन लिया करो। क्यों कह रहा हूं? क्यों? आटा मंदिर में लोग तो दुनिया में सोच रहे हैं कि कोरोना है। ये कोरोना के भय के साथ भी, सुरक्षा के साथ भी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 2020 का जब भी कुछ इतिहास, क्योंकि ये हमने मड़ावरा में भी या जहाँ भी पहुँचा था, मैं एक ही बात कहता हूँ, इतिहास रटना हमारी आदत नहीं है। हमारे दोनों गुरु ने यही सिखाया है, दादा गुरु और स्वयं गुरु ने भी, कि इतिहास रटना नहीं है, हमें इतिहास रचना है। और इस इतिहास का ही पहला पन्ना ये स्वर्णमय अक्षरों से लिखा गया कि ललितपुर के इतिहास में 1 नहीं 2 नहीं 3 चातुर्मास 3 मंदिर में हो रहे हैं। 4 हो रहे हैं? माता जी तो संघ की है, अलग कर रही चातुर्मास। आज बात हो गई क्या? सुबह 4 हो गए, बहुत अच्छी बात है। ये तो और नया इतिहास हो गया कि 4 मंदिर में। एक भावना भाई थी। भगवान दास जी, ये आपके भगवान है ना कपूर साहब? ये जो ऊपर वाले भगवान है पार्श्वनाथ भगवान, इतने चमत्कारी इतने चमत्कारी इतने चमत्कारी है कि किसी को कहा नहीं जा सकता। जब विमल भैया ये सब लोग श्रीफल चढ़ा रहे थे और संभावित चातुर्मास की घोषणा हो रही थी, तब भी मैंने ये भावना भाई थी कि ऐसा हो। वह अजितनाथ, क्यों जय भैया, अजितनाथ भगवान के काल में
वह एक में वैसे तीर्थंकर थे कि एक से एक साथ 170 तीर्थंकर हुए थे। मेरी भी भावना यही थी कि एक नहीं, सभी नगरों में सभी मंदिरों में हो, और ऐसा ही हुआ। 4-4 मंदिरों में 4-4 चातुर्मास व चतुर्विध संघ के हो रहे हैं। ये स्वर्ण अक्षरों में ललितपुर में लिखा जाएगा कि जब अखिलेश चाचा आटा मंदिर में चतुर्मास हुआ था, नई बस्ती में चतुर्मास हुआ था, तब 4 चतुर्मास कुल मिलाकर हुए थे। ये चतुर्मास ही चतुष्टय लक्ष्मी का प्रतीक है। उसको प्राप्त करने के लिए अभी हमें मोरीश्री को भी सुनना है। आज तो यहाँ हमने मिलकर यहाँ 2 मुनिराज के चतुर्मास की स्थापना की। दोपहर में संजय जी, दोपहर में वहाँ क्षेत्रपाल में भी आचार्य राजीव सागर जी के चतुर्मास की स्थापना है। जितनी जितनी लोगों को शक्य हो, संभव हो, सभी लोग, क्योंकि यहाँ के चतुर्मास स्थापना का तो आनंद सबने लिया, अब वहाँ जाके भी चतुर्मास स्थापना का आनंद लेना। और 10 तारीख को कहाँ पहुँचना है? 10 तारीख को पुनः नई बस्ती पहुंचकर 10 तारीख को पुनः हर्षोल्लास के साथ हम मुनिश्री विनिश्चल सागर जी का भी चतुर्मास स्थापना का दिन नई बस्ती में मनाएंगे। आप लोग नहीं आओगे ना? सबको एक समान समझकर हमें उस चतुर्मास को प्रारंभ करना है। तो माताओं, आप लोग तैयार नहीं हो ना? कौन कौन तैयार नहीं है? हाथ खड़े करो जल्दी जल्दी। नहीं है तैयार? अब बताओ कौन कौन तैयार है? वाटा मंदिर ललितपुर में, ये नहीं है कि मात्र आटाई मंदिर का, पूरे ललितपुर के चतुर्मास के लिए कौन कौन तैयार है? सब लोग तैयार हो तो स्वीकृति दे दे, क्योंकि अभी तक तो संजय जी संभावित चतुर्मास था। अभी तक तो संभावित चतुर्मास था। आज गुरु की आज्ञा से, गुरु के आशीष से जैसे ही यहाँ महन मामा पहुँचे थे, तुरंत ही आचार्य श्री का आशीर्वाद आया था कि तुम्हें और पूरे समाज, प्रबंधक, पंचायत, बालक, युवा, जितने जितने चतुर्मास करने के लिए उत्सुक है और जो नहीं भी है, उन सबके लिए यही आशीष है कि तुम्हें 2020 का चतुर्मास ललितपुर में ही करना है, और उसके लिए आशीर्वाद है। और उनके आशीर्वाद से, उनके आज्ञा से मैं भी 2020 के ये प्रगल्भित संतोष जी को बहुत चिंता है कि महाराज जी ऐसे नाम क्यों रखते हो आप? नाम में ही जिसकी जादू है संजय जी, उसके पूरे वर्षा योग, पावस योग में भी वह जादू है। जो आनंद से, उत्साह से उल्लासित होकर और जो बुद्धि से युक्त होकर विशेष ज्ञान चतुरता को प्राप्त कराने वाला, ऐसे युक्त जो होता है, उसका अर्थ प्रगल्भित पावस यानी वर्षा, और उनका योग यह प्रगल्भित पावस योग 2020 आटा मंदिर ललितपुर में हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसकी घोषणा आज हम यहाँ से करते हैं। जो समय हमने माताओं, समय का सदुपयोग करना है, इसलिए दोपहर में पुनः हम गुरु गुणगान पर्व को समझने के लिए समय पे पहुंचेंगे। याद है ना? कितने बजे? 4 बजे कि 3 बजे? जब मनोज भाई, वहाँ का कार्यक्रम भी तो जरूरी है। हाँ, वही तो कह रहे हैं, वहाँ का कार्यक्रम जरूरी है। यहाँ तो हो गया, वहाँ करने के बाद हम मात्र गुरु के गुणगान गाने के लिए सभी मुनिराज पुनः समय पर, समय की बात समझने के लिए समय पर मिलते। अभी उठो नहीं ओ भैया, अभी मुनिश्री के भी आशीर्वचन हमें मिलने हैं। हाँ, जब चाचा बगल में होते हैं तो भतीजे को चिंता नहीं होती। एक किनारे चाचा है और संजय जी आपके कॉलोनी में चाचा बैठे हैं और यहाँ भतीजे का चतुर्मास हो रहा है। ये क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा विकल्प हो सकता है विमल भाई कि महाराज जी आप ही एक नई मंच पे बैठ सकते, तो हमें क्यों सलाह दी जा सकती है। इसलिए संतोष जी आपके लिए प्रमाण है कि 2 साधु, भले ही विराग सागर जी के एक शिष्य है, एक विशुद्ध सागर के शिष्य है, दोनों एक मंच पे बैठे थे। ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, मुँह से कहने की आवश्यकता नहीं। विकल्प हो सकता है, संतोष पंडित जी जैसे ज्ञानी विद्वान संजय जी कह सकते साधु ही मंच पे नहीं बैठे, हम काय को बैठे भैया, हम पहले ही मंच पे एक साथ बैठे हैं। और वर्षा योग स्थापन होने से पहले वह जय भैया जाके पूछ के आना। मैं आरजव सागर जी की भी भक्ति करने गया था, विनय की, पाद प्रक्षालन की, शास्त्र भेंट किया, भक्ति की, परिक्रमा की, सब कुछ किया, तब जाके उनका आशीर्वाद लेके यहाँ बैठा हूँ। हम तो सब एक है, अब आप सोचना क्या है। हाँ, विकल्प आप में है। हम मिलना भी चाहे तो संचय जैसे लोग, बुरा नहीं मानना,
और मान जाओगे तो क्या कर लोगे? जो लिखना है सो लिख लेना, कुछ नहीं कर सकते। अब तो चातुर्मास में करके ही जाऊंगा, और जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त तरीके से करके जाऊंगा, ये भी लिख के चल। हाँ, नहीं तो कोई सोच ले कि अब तो हो ही गया, आप कहाँ जाएंगे। भूल मत करना, कल जो दिग्बंधन किया था वहाँ भी हमने 35 किलोमीटर की सीमा बांधी है, 100 की छूट है। हर साल तो 15-20 ही किलोमीटर भगवान दास जी लेते हैं, पर इस साल गुरु की आज्ञा है, विषमता है, इसलिए जहाँ तक कोई नगर है, क्षेत्र है, वहाँ तक की सीमा कही गई है, इसलिए हमने 35 किलोमीटर की सीमा की है। अगर कुछ बहुत 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 ये कोरोना का या किसी प्रकार का विघ्न बढ़ गया तो हम 35 किलोमीटर तक, आज तक ऐसा चतुर्मास के किसी के इतिहास में हुआ नहीं है। और मैं चाहता हूं हो, पर एक छूट की गुरु आज्ञा और आगम की आज्ञा के अनुसार 35 किलोमीटर की सीमा हमने यहाँ पर बांध ली है। और पुनः 10 तारीख को महाराज को और दोपहर में वहाँ क्षेत्रपाल में चतुर्मास का आनंद और स्थापना का आनंद लेने के लिए पुनः समय पर समय की बात करने के लिए माताओं आराधना करनी की आसाधना करनी है? आसाधना, आराधना करनी है तो पूर्ण रूप से मायाचारी को छोड़कर गुरु की आज्ञा का पालन करना है। समय आपका हो गया है। अभी मुनिश्री का कहने को मुनिश्री है, पर हमसे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ है उनसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीष, आपकी आज्ञा सदैव हमारे साथ रहे और हम मिलकर सभी इस वर्षा योग को उत्तम से उत्तम रीति से संपन्न कराने का प्रयास करें, क्योंकि समय अपना हो गया है। मुनिश्री को सुनकर पुनः दोपहर में माताओं नहीं आओगे ना? समय पर समय की बात समझने के लिए गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, गुरु का गुणगान कैसे किया जाता है, मात्र उसको समझने के लिए सभी मुनियों के जो मुनि संघ के प्रवचन सुनने के लिए पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की। एक भावना और है, कह दूं क्या? बस इतनी ही भावना है कि जितने जितने इस भारत वर्ष में चतुर्मास हो रहे हैं, जितने दिगंबर मुनिराज आचार्य उपाध्याय साधु आरिका शुल्लक शुल्लिका जिनके जिनके चतुर्मास हो रहे हैं यथास्थान, उनके सबके चातुर्मास वर्षा योग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, यही भावना के साथ परोक्ष रूप से प्रत्येक गुरु को नमस्कार नमोस्तु करते हुए, क्या माताओं आप लोग एक काम करोगे क्या? जल्दी से बोलो, समय तो हो गया है। एक काम करोगे, आप लोग चाहते हो चतुर्मास अच्छा हो जाए, सभी जितने हमारे ललितपुर में रहने वाले जितने अपने बंधु बांधव है वे निरोगी रहे, किसी को कोरोना नहीं हो। कौन कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। तो छोटा सा काम करोगे क्या? ना बोलो, हाँ बोलो। क्या बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। तो कम से कम इतना संकल्प यहाँ से उठने से पहले प्रत्येक व्यक्ति करना कि जिसको जितना संभव हो, मैं तो कहता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर 4 महीने प्रयास यही करना। अगर मंदिर में व्यवस्था बन रही है तो मंदिर में भगवान के सामने बैठकर, अगर मंदिर की व्यवस्था, इसलिए कह रहा हूँ प्रबंधक जी कि हो सकता है कल मंदिर की व्यवस्था आपके हाथ में, हमें नहीं पता। अगर नहीं तो कहो महाराज ने कहा था मंदिर में नहीं, अगर मंदिर खुला है और हमें समय है तो कितने लोग संकल्प ले रहे हैं कि चतुर्मास के निष्ठापन तक हम भगवान के सामने बैठकर 1.25 लाख नमोकार का जाप करेंगे। जाप कह रहा हूँ, माला नहीं। माला मात्र 1157 होती है। 4, 5, 4.5, 5 महीने में आप लोग नहीं चाहते माताओं हम स्वस्थ रहे, सब स्वस्थ रहे? कम से कम दिन में, ठीक है संकल्प मत लो, कम से कम दिन में 3 माला फेरने का नियम ले सकते क्या? नमोकार की 3 माला अलग से, जो पहले फेरते थे उसको छोड़कर, अगर आप चाहते हो कि सभी साधुओं के चतुर्मास निर्विघ्न हो जाए और सभी ललितपुर आसपास के सभी नगरों के जीव उस कोरोना से दूर रहे, तो कितने लोग चाहते हैं? माताओं माला नहीं फेरोगे? 3 ही माला फेरनी है। पैसे नहीं दे पा रहे हो, कुछ सहयोग नहीं है, कम से कम हमारा 3 माला का संकल्प हो कि कम से कम लकी सुबह थोड़ी जल्दी उठकर 3 माला फेरना। 3 माला रोज फेरने का संकल्प करना। फिर देखना आपके ललितपुर में बहुत सारे लोग अभी
4 दिन पहले मनोज भैया कोई आया था, वो कह रहे थे महाराज जी अपने ललितपुर में क्यों नहीं कोरोना हुआ पता है आपको? हमसे कहने आया था, हमने कुछ नहीं कहा, वो मेरा तो मौन चल रहा था। वे कोई अजैन थे तो इनके शायद परिचित होंगे पुराने, तो इनके दर्शन करने आए थे और कह रहे थे महाराज जी पता है ललितपुर में अभी तक कोरोना की केसेस क्यों नहीं आ रहे थे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें पता है महाराज जी आप जैसे साधु हमारे ललितपुर में विराजमान थे, इसलिए ललितपुर जिले में अभी तक कोरोना की कोई केस नहीं आई थी। अभी जो आई है वह हमारी असावधानी से आई।